बड़ी खबर खंडवा कब्रिस्तान में 3 महिलाओं की कब्रों के साथ हुई छेड़छाड़। शुक्रवार को ही दफनाए थे शव, तांत्रिक क्रिया या गलत हरकत का अंदेशा। मध्य प्रदेश के खंडवा स्थित बड़ा कब्रिस्तान में महिलाओं की कब्रों के साथ छेड़छाड़ का बड़ा मामला सामने आया है। यहां 1-2 नहीं बल्कि 3 महिलाओं की कब्रों के साथ छेड़छाड़ की घटना बताई जा रही है। यही नहीं, परिजन का आरोप है कि ये सभी कब्रें करीब 50 साल की उम्र दराज महिलाओं की हैं, जो कि इसी शुक्रवार दफनाई गई हैं। वहीं परिजन का कहना है कि महिलाओं के शवों के साथ छेड़खानी भी की गई है और सभी कब्रों को पैरों की तरफ से फर्शी हटाकर खोली गई थी। साथ ही शव पर डले कफन के साथ भी छेड़छाड़ की गई है। इस मामले में कुछ परिजन के द्वारा तांत्रिक क्रिया किए जाने की भी आशंका जताई जा रही है। हालांकि मामले की जानकारी लगते ही खंडवा सीएसपी, तहसीलदार सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल और मुस्लिम समाज के लोग कब्रिस्तान पहुंचे, जहां कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि कब्रिस्तान में सामान्यतः आम आदमी की आवाजाही नहीं रहती, तो वहीं कब्र किसकी है इसकी जानकारी केवल उसके परिजन को या कब्र खोदने वाले को ही रहती है। इसलिए किसी अन्य व्यक्ति का कब्रों के बारे में जानकारी जुटा पाना मुश्किल रहता है। वहीं इस मामले में कब्रिस्तान में कब्र खोदने का काम करने वाले अब्दुल रहमान ने बताया कि उन्हें सुबह जानकारी लगी थी कि कब्रिस्तान में 3 कब्रों को किसी ने पैरों की तरफ से फर्शी हटाकर खोला है। कब्रों की चटाई भी हटी हुई थी और तीनों कब्र महिलाओं की थी, और क्योंकि ये तीनों कब्रें हाल ही की थी, इसलिए ये किसी तांत्रिक क्रिया के चलते किया गया कार्य मालूम होता है। इधर कब्रिस्तान कमेटी के कोषाध्यक्ष जाहिद अहमद ने बताया कि उन्हें जैसे ही जानकारी लगी तब वे मौके पर पहुंचे, जहां 3 महिलाओं की कब्रें खुली हुई मिली, जो कि किसी शरारती तत्व या किसी तांत्रिक क्रिया के तहत खोली गई हो सकती हैं। हालांकि यहां मौजूद कुछ लोगों का मानना है कि इन लाशों के साथ कोई गलत हरकत की गई होगी, क्योंकि महिलाओं के शव पर डले कफन भी अस्त व्यस्त पाए गए हैं। इसलिए इस तरह की किसी घटना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। छेड़खानी करने वाले व्यक्ति पर होगी कार्रवाई। इधर मामले की जानकारी देते हुए मौके पर पहुंचे खंडवा सीएसपी अभिनव बारंगे ने बताया कि पुलिस को कुछ शव जो दफनाए गए थे उनके साथ छेड़छाड़ की घटना होने की जानकारी मिली थी, जिस पर पुलिस तत्काल मौके पर जांच करने पहुंची थी और परिजनों से भी संपर्क कर जानकारी जुटाई जा रही है। उनकी सहमति के आधार पर ही इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यहाँ की सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और चौकीदार से पूछताछ की जा रही है, और जल्द ही यदि कोई छेड़खानी करने वाला व्यक्ति है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तीनों कब्रें महिलाओं की है और हाल फिलहाल की इसी शुक्रवार को दफनाई हुई बताई जा रही हैं। एक सूचना प्राप्त हुई, बड़ा कब्रिस्तान में कुछ जो शव दफन किए गए थे उनके साथ छेड़छाड़ की गई है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और प्रथम दृष्टया भी उनको देखा गया। परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। परिजनों की सहमति के आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ जो सीसीटीवी कैमरेज और जो चौकीदार वगैरह उनसे पूछताछ की जा रही है। जल्दी जो है छेड़खानी करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो उसके संबंध में जानकारी एकत्रित करके आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर, ये जो कब्र थे किस प्रकार के थे और कितनी पुरानी? ये महिलाओं की थी और लगभग शुक्रवार के दिन की बताई जा रही। शुक्रवार के दिन दफन की गई थी। हाल फिलहाल की 2-3 दिन पुरानी है। कितनी कब्रों के साथ छेड़छाड़ हुई है? 3 कब्रें अभी तक आई है सामने। थैंक यू। क्या घटना हुई है, पूरा विस्तार से बताइए। इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ बड़ा कब्रिस्तान क्यों पहुँचे हुए? मेरा नाम अब्दुल रहमान अली है। मैं यहाँ कब्र खोदने का काम करता हूँ। किसी असामाजिक तत्वों ने रात के अंधेरे में जो ताजी अभी 3-4 दिन पुरानी कब्र है ताजी, उसको पैरों के तरफ से खोल दिया। यानी एक कब्र खोलते तो चलो ठीक है, मगर 3 कब्रों इकट्ठी खोल दिया। जब मैं सुबह परिजन कब्र पे पहुंचे तो परिजन ने मुझे सूचना दी कि भैया ऐसा ऐसा हो गया। तो मैंने एक कब्र को सुधारा, तो फिर मैंने सोचा कि चलो और कब्र को बोल देता हूँ। तो और मैंने जब दूसरी कब्र में यहाँ जाके देखा, लेडीज़ों की तीनों, तो तीनों लेडीज़ों की कब्रें यहाँ खुली हुई पड़ी थी। तो कुल कितनी कब्रों को नुकसान पहुंचाने की घटना सामने आई? ये 3 कब्रें टोटल, और तीनों एक ही जगह से यानी पैरों की तरफ से खुली हुई तीनों। ये इस तरह का पहला मामला है कि इस तरह की घटनाएं पहले भी होती? नहीं, इस तरह का ये पहला ही मामला है जी। इसके बाद क्या आपने पुलिस को सूचना दी थी? नहीं, इसके बाद जो परिजन को सूचना दी, फिर परिजनों ने किस किस को सूचना दी ये तो मुझे मालूम नहीं है। फिर यहाँ पे क्या पुलिस और प्रशासन के अधिकारी? प्रशासन का अमला यहाँ पर पहुंचा है, परिजन पहुंचे और बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज यहाँ पहुंचे हैं।
यहाँ पर आए। आप यहाँ रात दिन काम करते हैं, क्या लगता है कि ये घटना क्यों हुई होगी? नहीं, घटना जो ये हुई, ये घटना ये जो बाबा लोग बाबागिरी करते, इसके पहले भी यानी ताबीज, डोरे, अंडे, फंडे, यानी हम कबर खोदते तो उसके अंदर कबर के अंदर कई बार ये मिल चुके हैं। तो इसके पहले भी हमने बोले, मगर अभी तक के इन पे कोई कार्रवाई नहीं। और यानी इसके पूर्व में भी यानी जो दरगाह है, अंदर दरगाह को भी किसी ने क्षतिग्रस्त करा था, और मंदिर है, मंदिर को भी किसी ने क्षतिग्रस्त करा था। उसकी सूचना भी हमने FIR करवाई थी थाने में, मगर अज्ञात व्यक्ति के ऊपर FIR हुई थी, मगर आज दिनांक तक के उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं। क्रिया का अंदेशा है जी। आप क्या मांग करते हैं? बस ये जो भी एक घटना हो रही है, इसके ऊपर जो भी है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ठीक है, आपका नाम और बता दीजिए, क्या करते हैं जरा? बस मैं यहाँ कब्र खोदने का काम करता हूँ जी। मेरा नाम अब्दुल रहमान अली है। ठीक है। यह हुआ कि 12:10 के लगभग जो कब्रस्तान में कब्र खोदते हैं अब्दुल रहमान, उनका मेरे पास में फ़ोन आया कि कुछ कब्रें ऐसी हैं कि जो ताज़ी कब्रें थी 3-4 दिन पुरानी, उन कब्रों को किसी ने खोद दिया है। जैसे रहमान ने मुझे जानकारी दी, मैंने आला पुलिस अधिकारियों को संबंध में जानकारी दी, और जब हम लोगों ने यहाँ पर आके देखा तो वाकई में जो कब्रें थी वो एक साइड से पूरी खुदी हुई थी, उसकी फर्शी वगैरह भी हटी हुई थी, चटाई भी हटी हुई थी। देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि किसी शरारती तत्व या कोई तांत्रिक प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, तंत्र मंत्र विद्या करने वाले, उन व्यक्तियों ने हरकत को अंजाम दिया है। किनकी कब्रें थी ये और कितनी पुरानी? ये जो सारी कब्रें हैं, 3 कब्रें जो थी, तीनों कब्रें 3 से 4 दिन पुरानी है, और सिमिलर सी बात है कि तीनों चारों कब्रें वो महिलाओं की हैं, और जो ये कब्रें वो 50+ के ऊपर ये जो भी कब्रें हैं। यहाँ पर कोई निगरानी के लिए कोई व्यक्ति होगा, चौकीदार, तो क्या इनको पता नहीं? क्या होता है कि जो अपने कब्र खोदते हैं अब्दुल रहमान और उनके भाई, वो लोग रात में 10-11 बजे तक के कब्रस्तान में राउंड मारते रहते हैं। फिर जो कब्रस्तान कमेटी के जो हैं अध्यक्ष सलीम वगैरह, वो लोग भी रात में राउंड मारते रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये आधी रात के समय में जो होते हैं तांत्रिक क्रिया करने वाले 12-1 बजे के बाद में, उन लोगों की हरकत, और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। और हम लोगों की मांग है कि पहले भी दरगाह थी अंदर, वहाँ भी इस प्रकार की हरकत हुई। आगे एक मंदिर है, वहाँ भी एक मरतबा एक आदमी ने त्रिशूल उखाड़ लिया था, उसकी भी एक शिकायत हम लोगों ने करी। तो कुल मिला के हम लोगों की मांग ये है कि इस बार गंभीरता से इसको जांच में लेके जो दोषी उस पर कार्रवाई की जाए। नाम बता दीजिए। जाहिद अहमद खान, कोषाध्यक्ष, कब्रस्तान प्रबंधक कमेटी, खंडवा।